सभी ग्रहों को एक साथ अगर ठीक रखना हो कि सभी ग्रह का आपके जीवन पर शुभ प्रभाव पड़े, किसी का भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको हम सूर्य ग्रह के लिए बताते हैं। सूर्य ग्रह को बेहतर करना है तो आपको अपने से बड़े का आदर करना होगा। आपके पिता हैं तो आप उनका सम्मान करें, पिता नहीं है तो पितृ तर्पण इत्यादि जरूर करें। अगर जो व्यक्ति पितृ तर्पण इत्यादि नहीं करता है और उसके पिता नहीं है, तब पर भी उसको सूर्य का दोष लगता है और सूर्य उसको प्रभावित करता है। उसके बाद आपको चंद्रमा का, आपको हम सूक्ष्म में ही बता रहे हैं, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहे हैं, सूक्ष्म में। चंद्रमा का, तो चंद्रमा के लिए आपको अपने माता का सम्मान करना होगा। माता का सम्मान करें और रात्रि जागरण कम करें, यानी कि आप रात्रि में समय से सो जाएं, रात में आप ज्यादा देर तक जगे नहीं। इसी तरह से सूर्य में भी है कि आपको सूर्योदय होने से पूर्व आपको जग जाना है। पानी का आपको बचाव करना चाहिए। जिसका चंद्रमा से आपको लाभ पाना है तो पानी का व्यर्थ खर्च आप नहीं करें, और संभव हो तो आप प्यासे को पानी पिलाइए। जहां आपको लगे कि यहाँ कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाइए। प्यासे को पानी पिलाने से चंद्रमा आपका बेहतर होता है। अब आगे चलते हैं मंगल के लिए। तो मंगल अगर आपका बेहतर हो तो इसके लिए भी आपको क्या करना है? तो सर्वप्रथम अगर आपको मंगल बेहतर चाहिए, मंगल अगर जिसका बेहतर होता है तो उसको जमीन, मकान, वाहन इत्यादि का उसको सुख मिलता है। तो मंगल को कैसे बेहतर बनाएंगे? तो सर्वप्रथम आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर हर समय आप क्रोधी हो जाते हैं, बात बात पर अगर आपको क्रोध आता है तो इससे आपका मंगल प्रभावित होता है। आप अपने भाई से अपना संबंध अच्छा रखें। भाई से संबंध अगर आप बेहतर रखते हैं तो आपका मंगल सही रहेगा। मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर बेहतर रहेगा। और इसके साथ आपको क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, तो आपका मंगल खराब नहीं होगा। अब इसमें आप अतिरिक्त में आप बंदर की सेवा, क्योंकि बंदर की सेवा करने से आपका
मंगल बेहतर होता है। अब आते हैं बुध। बुध बेहतर हो इसके लिए क्या करना है? तो आपको अगर बुध का बेहतर प्रभाव चाहिए, यानी कि शुभ प्रभाव चाहिए, तो आप अपने बहन, बुआ, इन लोगों का आपको सम्मान करना चाहिए। इससे आपका अगर बुध खराब होता है तो आपका जो लोग व्यापार से धन कमाते हैं उनका व्यापार नुकसान होता है, और जो बुद्धि से कमाते हैं तो उनके बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आपको इन दो लोगों से रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कहीं किन्नर आपको अगर मिले तो आप उसे जरूर कुछ दान करें। बुद्ध के लिए आप किन्नर को जरूर कुछ न कुछ दान करें। और आप अपने बुद्धि का सही जगह पर किसी के अच्छे के लिए आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने बुद्धि का किसी के नुकसान के लिए अगर आप प्रयोग करते हैं तो यह धीरे धीरे आपके बुद्धि को प्रभावित करता है और आपका बुद्धि खराब हो जाता है। अब आते हैं बृहस्पति के लिए। तो बृहस्पति देव गुरु है। बृहस्पति को बेहतर रखने के लिए साधु संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, जो अब ये नहीं कि ब्राह्मणों का सेवा का मतलब कि आप उनको जाकर के उनके यहाँ सेवा करना है। आपको केवल यथासंभव आपको सम्मान देना है। अगर आप किसी को आदर नहीं दे सकते हैं तो आप उसका निरादर भी ना करें। आपको मंदिर में जा रहे हैं, कहीं आपको अगर ब्राह्मण या साधु संत महात्मा जो देव कार्य से संबंध रखते हैं तो उनका आपको अनादर नहीं करना है, आप उनका आदर करें। तो इससे आपका गुरु बेहतर होता है। मंदिर में अगर आप जाते हैं तो मंदिर में यथासंभव आप मंदिर का सेवा करें। जीवन में कभी भी मंदिर का अगर किसी भी तरह से कुछ भी धन अगर आप अपने जीवन में अगर लगा देते हैं तो इससे आपका गुरु प्रभावित होता है और वह कई जन्मों तक आपको धन के लिए आपको लालायित होना पड़ता है कि आपके पास धन हो। जो लोग यह सोचते हैं कि मंदिर का धन हम अपने जीवन में या अपने कार्य के लिए अगर उपयोग कर रहे हैं तो मंदिर का धन सेवा के लिए होता है, साधु संतों के सेवा के लिए या मंदिर के सेवा के लिए ही उसका उपयोग करना चाहिए। अपने स्वार्थ हेतु आपको कभी भी नहीं उसका उपभोग करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव कई जन्मों तक रहेगा और आप दरिद्रता का जीवन जिएंगे। तो बृहस्पति हमारा बेहतर हो
इसके लिए आपको देव कार्य से संबंधित आपको हर चीज पर आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं शुक्र के लिए। तो शुक्र दैत्य गुरु है और शुक्र स्त्री कारक रहा है। तो इसमें आपको विशेष रूप से, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप अपने घर में माता बहन जो भी है उनका सम्मान करें। स्त्री का आप सम्मान करते हैं तो आपका शुक्र बेहतर रहता है। और शुक्र को बेहतर रखने के लिए आपको साफ सुथरा स्वच्छ वस्त्र हमेशा धारण करके रखना चाहिए। आप अपने आप को सुंदर अगर दिखते हैं तो आपका शुक्र बेहतर रहता है। शुक्र अगर बेहतर रखना है तो आप चीनी, दूध, दही, इन सब चीजों का दान करें। संभव हो तो आप कहीं किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है उसमें आप सहयोग करें। तो इन सब चीजों से शुक्र आपका बेहतर होता है। अब शनि के लिए, शनि कैसे प्रसन्न होते हैं? तो शनि का संबंध आपको विशेष रूप से आपके ससुराल पक्ष से भी होता है और यह शनि का संबंध आपका पिता के उनके ससुराल पक्ष के भी लिए होता है। यानी क्या शनि का संबंध नाना से भी है, मामा से भी है और आपका जो ससुराल पक्ष है वहां से भी है। तो आपको इन दोनों जगह पर अगर संभव हो तो आप अपना संबंध बेहतर रखें। इसमें अगर आज के समय में हर जगह संबंध बेहतर रखना बहुत मुश्किल है, मगर आप अपने तरफ से कोई भी गलती ना करें। संभव हो तो संबंध को आप बचा करके रखें जितना संभव। अगर ईश्वर का इच्छा नहीं है तो अलग बात है, मगर आप अपने तरफ से संबंध को बरकरार रखने का प्रयास करें। अब इसमें आगे और क्या कर सकते हैं? तो आप असहाय व्यक्तियों का, दीनहीन व्यक्तियों का, उसका सहयोग करें जितना संभव हो कि मतलब आप उसके लिए अन्न की व्यवस्था, जल की व्यवस्था इत्यादि ये सब आपको अगर संभव हो तो ये सब करें। असहाय व्यक्तियों के मदद करने से शनि प्रसन्न रहते हैं। कभी भी किसी के लिए झूठी गवाही ना दें। झूठी गवाही देने से शनि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। और आपको कभी भी मांस मदिरा का भोग ना करें। इन सब चीजों का उपभोग ना करें। संभव हो तो इन सब चीजों से बचें। संभव नहीं, आपको बचना चाहिए और जितना आप बचेंगे शनि आपका बेहतर होगा। राहु और केतु दोनों का एक साथ, यह दोनों आपके जीवन में बेहतर रहे, इसके लिए आप
पशु पक्षी का जितना संभव उनका सेवा करें। पक्षियों के लिए दाना डाल दे। अगर आपके आसपास बिल्ली रहती है तो उसके लिए भी कुछ खाने के लिए रख दे। राहु का बिल्ली से उसका जुड़ाव है। राहु का सवारी भी बिल्ली को जाना जाता है। तो इस तरह से बिल्ली प्रत्येक घरों में लमसम मिल जाती है। तो संभव हो तो बिल्ली को मारे नहीं, भगाए नहीं, उसके लिए कुछ डाल दे। राहु को बेहतर करना है और केतु को बेहतर करना है तो पक्षियों का सेवा करें। और भी आपके आसपास कोई भी जीव जंतु जानवर जो आपके आसपास हैं और असहाय स्थिति में, तो उनका यथासंभव आप सेवा करें। इससे आपका राहु और केतु दोनों बेहतर होगा। राहु बेहतर रहे इसके लिए आपको जो बताया है इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो राहु आपको बेहतर रहेगा। राहु आपका और भी बेहतर रहे इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपका जो घर का ईशान कोण है, यानी कि उत्तर पूरब का कोण या उत्तर दिशा, पूरी उत्तर दिशा, उसको साफ सुथरा रखें। घर में कभी भी बेड पर आप भोजन ना करें। हालांकि इसका एक जगह वर्णन है कि आप अगर रसोई में भोजन करते हैं नीचे बैठकर, तो आपका राहु का प्रभाव शांत रहता है। राहु आपको शुभ प्रभाव देते हैं। तो ये कुछ प्रभाव है राहु और केतु का, जिससे आपको बचने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो इन दोनों का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये आज आपको हमने बताया है 9 ग्रह के अशुभ प्रभाव से आपको कैसे बचना चाहिए। तो इन सब चीजों के अशुभ प्रभाव से आपको कैसे बचना है ये आज आपको हमने बताया है। यथा संभव हमको जितना समझ में आया है, जो हमारे पास ज्ञान है, उसके अनुसार आपको बताया है। आप अगर इसमें से कुछ भी अगर आप प्रयोग अपने जीवन में आप अगर उतारते हैं, ये एक तरह से कल्चर के रूप में अगर आप उतार लेते हैं, तो आपको 75% निश्चित है कि आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। जय